के महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। आज स्थिति यह है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक द्विवेदी। 8 और 9 अगस्त के बीच की रात को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। डॉक्टर और दूसरे कई संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस कांड के खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे का पश्चिमी बंगाल बंद का ऐलान किया, जिसके दौरान कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी समर्थकों के बीच टकराव हुआ तो कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ते नजर आए। बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बनगांव और बारासात दक्षिण में रेल भी रोकी गई। बीजेपी ने 27 अगस्त को छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने के विरोध में ये बंद बुलाया था। इस वारदात पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मैं घटना को लेकर निराश हूं और डरी हुई हूं। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है, अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति ने ऐसे मामलों पर पहली बार रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियों तक शामिल थीं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर ऐसे अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। कोलकाता बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले में बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की कार पर फायरिंग और बमबाजी हुई। प्रियांगु ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर टीएमसी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने 6-7 राउंड फायरिंग की और बम भी फेंके। इसमें ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है और एक की हालत गंभीर है। उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इस वारदात को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार और सीबीआई पर निशाना साधा और ये पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में रेप जैसी वारदातों पर सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। उन्होंने ये भी कहा कि जब से सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की है उन 16 दिनों में उसने क्या किया। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी दबाव में आने वाली नहीं है और खुलकर पलटवार कर रही हैं। ममता ने महिला सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने और विधानसभा में रेप के आरोपियों को सजाए मौत देने के सख्त कानून लाने का भी ऐलान किया है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि कोलकाता रेप कांड में कब तक मिलेगा इंसाफ। ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस में कौन कर रहा है सियासत? पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है क्या? तो ये तमाम सारे बड़े सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज पूरे दिन बीजेपी का प्रदर्शन चलता रहा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का प्रदर्शन की घोषणा पहले से ही बीजेपी ने कर रखी थी। लगभग 12 घंटे का प्रदर्शन की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई थी और पूरे दिन आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर देखने को मिले। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी सब आज सड़कों पर देखने को मिले और ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश आज सड़क में देखने को मिला, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। हालांकि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था। ये बंद सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ी। खास तौर पर इसकी धमक, इसकी गूंज दिल्ली में भी हम लोगों को सुनाई पड़ी। तो तमाम सारे जो सवाल निकल कर आ रहे हैं, अब तक क्यों नहीं सीबीआई 16 दिनों में कुछ कर पाई, ये सवाल ममता जी ने खड़ा किया है। और जिस तरीके से बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की कोशिश की है, उसी तरीके से ममता दीदी ने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। साथ ही जांच एजेंसियों को भी घेरने की कोशिश की है, क्योंकि इस मामले की जांच, ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की जांच अब चूंकि सीबीआई के पास है, लिहाजा
ममता दीदी ने सीबीआई को भी घेरने की कोशिश की और सीबीआई पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कि 16 दिन में सीबीआई ने क्या किया है। तो वार और पलटवार लगातार हम लोग देख रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बंगाल के मामलों पर काफ़ी रुचि रखती हैं, काफ़ी जानकारी रखती हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही ममता जी? अमनप्रीत जी, आप कट के दो। अमनप्रीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ये अमनप्रीत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तकनीकी कारणों से हम उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज पूरे दिन हम लोगों ने बंगाल में ऐसे ही टकराव की स्थितियां देखी और कई जगह हम लोगों ने ये देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता वो आपस में भिड़ते नजर आए। इसके अलावा कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी भिड़ंत हुई और ये पूरे दिन ये क्रम चलता रहा। एक खास बात बीजेपी की तरफ से देखने को मिली कि इसमें से किसी भी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को शामिल नहीं किया गया। स्थानीय नेताओं को इस आंदोलन की बागडोर दी गई। स्थानीय यानी कि राज्य के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस आंदोलन को लीड करते नजर आए और आज पूरे दिन ममता सरकार को घेरने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ ममता दीदी भी लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। हमारे साथ अमनप्रीत कौर एक बार फिर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पूरे दिन हम लोग टकराव देखते रहे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, अलग अलग शहरों में, कोलकाता में। इसके अलावा कई जगह फायरिंग की भी सूचना आई और ये भी गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की सूचना आई। बीजेपी के एक नेता प्रियांगु दुबे, उनके ऊपर, और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह उसको लेकर काफ़ी नाराज भी दिखे। उनका भी हम लोगों ने वक्तव्य सुना। और ये बताया पीड़ित प्रियांगु ने कि 50-60 टीएमसी के कार्यकर्ता, उन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और गाड़ी पर हमला किया। उसके बाद उनके ऊपर 6-7 राउंड गोलियां चलाई जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और वो भी, उनका ड्राइवर घायल हुआ है। गाड़ी में भी क्षति के निशान देखने को मिले और ये क्रम आज पूरे दिन देखने को मिला। पूरे दिन ये टकराव, पूरे दिन ये संघर्ष, कहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का संघर्ष देखने को मिला तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखने को मिला। और इसी दौरान तमाम सारे नेताओं के बयान आते रहे, तमाम सारे बयान और उनके रिएक्शंस भी आते रहे। आज जिस ढंग से अमनप्रीत जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अमनप्रीत जी, आज पूरे दिन पश्चिमी बंगाल के अलग अलग शहरों में, वहां की सड़कों में जो हम लोगों ने देखा, ये क्या संकेत देता है? देखिए, भारत वो देश है जहाँ पे पीएम ने ये स्लोगन कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी बेटी की सुरक्षा को लेकर बातें खड़ी हो रही हैं। क्योंकि बंगाल में, कोलकाता में आप ये देखो कि एक इंटर्न जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी इंटर्न जो होती है वो ड्यूटी दौरान रेप का शिकार हो जाती है। तो वहाँ की सुरक्षा के घेरे में जब बात आती है तो वहाँ पे जो उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो उसके सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी तरफ
ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पे उसके सवाल उठते हैं, और तीसरी तरफ हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठते हैं। उसका विरोध हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत निंदनीय अपराध है। उसकी बात करें तो हम नहीं भूलेंगे अभी निर्भया को, हम नहीं भूलेंगे हाथरस कांड को। तो क्यों हमारे देश में अलग अलग जगह पे हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, इस पे विचार करना चाहिए, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि सेंट्रल सरकार को भी। अगर हम इस बात की विरोध की बात करें, आज जो बंद था उसकी बात करें, तो विरोध देखो इस चीज का होना चाहिए, पूरा देश कर रहा है, हर राजनीतिक दल को इसका विरोध करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो देश की बेटी है वो भाजपा की या टीएमसी की अकेली की नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। उसका विरोध कर सकते हैं हम लोग क्योंकि जो हमारा संविधान है हमें विरोध प्रदर्शन करने का जो फ्रीडम है वो देता है कि हम इस अपराध की जितनी निंदा करें उतनी कम है। तो उसमें अगर भाजपा ने कॉल दी है बंद की, तो भाजपा भी तो हमारे देश की ही राजनीतिक दल है, उसमें टीएमसी को मुझे नहीं लगता इतराज करना चाहिए। पर हाँ, ये बात है कि अगर भाजपा वहां पे प्रोटेस्ट करने पहुंच गई है तो मुझे लगता है उसको मणिपुर भी जाना चाहिए था, उसको यूपी में जब हाथरस में कांड हुआ है वहां पे भी जाना चाहिए था, और जब ब्रिजभूषण के खिलाफत में हमारी पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर में बैठी थी दिल्ली में, वहां पे भी भाजपा को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। क्योंकि एक ही चश्मे से सब लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि देश एक है, देश की बेटियां एक है, देश की बेटियों की इज्जत आबरू भी एक है। और हमारी बेटियों की सुरक्षा पे हमारे जो सबसे पहले उनके ऊपर सवाल उठाने जाने चाहिए वो हमारे गृह मंत्री आते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बोले कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश की बेटियों की इज्जत को बचा नहीं पाए हैं। उनका जो कंट्रोल है वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अमन जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शैलेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। शैलेंद्र जी, 2012 याद करिए, 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, और उस समय भी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। उनके खिलाफ जब लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा, लोग भड़के हुए दिखे, उसका नतीजा अगले साल 2013 में जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो आपने देख लिया होगा कि क्या नतीजा हुआ था। क्या इस तरीके का माहौल तो पश्चिम बंगाल में नहीं बनना है? देखिए, अभी आलोक जी बोल रहे हैं ना जी। हाँ, आलोक जी, ऐसा है कि अभी हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो संदेश खाली में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कि जो है एक खास वर्ग को बचाने के लिए ममता दीदी ने जो प्रयास किए थे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं क्रमवार होती जा रही हैं। और उसमें सबसे समस्या ये आ रही है कि जब लास्ट में ये घटना हुआ है और उसमें उस जो घटना स्थल है उस जगह को तोड़ फोड़ करा के उसकी मरम्मत का कार्य शुरू करा देना, एफआईआर बाद में होना, पहले ही पोस्टमार्टम होना, तो ये सारी चीजें ऐसे दिख रही हैं जैसे कि सरकार किसी चीज को छिपा रही है। और अब की बार जैसे होता क्या है कि 100 चोट पे कोई पत्थर ना टूटे, 99 चोट पर, लेकिन 100वें चोट पे वो क्रैक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि 100वां चोट पे ही वो पत्थर टूटा है, 99 बार उसने कहीं ना कहीं दर्शाया है। तो ममता दीदी के जो पीछे के कारनामे हैं वो कहीं न कहीं उनके बंगाल की जनता के अंदर उनके प्रति आक्रोश होते जा रहा है, बंगाल की जनता नाराज होते जा रही है। और अब की बार क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत दिनों के बाद किसी भी प्रदेश में किसी सरकार के खिलाफ, जैसा कि निर्भया वाला कांड आपको याद है, बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल लिया है, तो वो चीज वहां पर दिख रही है। और वहां पे कल हमने लोगों ने देखा, और आज तो हद ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बम और गोलियां तक चलानी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, आज पूरे दिन सड़कों पर वही हम लोगों को देखने को मिला। शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अमनप्रीत जी भी लगातार बनी हुई हैं। अमनप्रीत जी, आप ममता जी को बहुत करीब से जानती हैं। ममता जी आंदोलन से निकली हुई नेता हैं, और उनके एक आंदोलन नहीं, कई सारे आंदोलन हैं जिन्होंने उनको पहचान दी, लेकिन आज उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो आंदोलन को कुचलने का काम कर रही हैं।
देखिए आलोक जी, आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो तो होती ही है जब किसी चीज में पॉलिटिक्स घुस जाती है। अगर हम रेप केस की बात करें, अगर हम जो पीड़िता थी उसको इंसाफ दिलाने की बात करें, तो हमें उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर जैसे आपको पता है कि हमारे देश में राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे की खबर रखते हैं। उनको यही होता है कि किस मुद्दे को उठा के वो दूसरे पॉलिटिकल दल को नीचे दबा सके। तो यही बिल्कुल हुआ है कि भाजपा को मौका मिल गया है बात करने का। आपको याद होगा कि जब हाथरस में रेप हुआ था तब ममता बनर्जी भी वहां पे पहुंच गई थी विरोध करने के लिए। उन्होंने भी कहा था कि वहां की सरकार को, वहां के सीएम को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका भी इस्तीफा उन्होंने मांगा था। तो बिल्कुल वैसा ही अब हुआ है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार चल रही है वहां पे कोलकाता में, वहां पे जो भाजपा है उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहा है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो ममता बनर्जी ने ये कहा है कि देखिए वो जो भी आरोपी है उसको वो भी चाहती है कि फांसी की सजा हो, उसको वो भी मतलब सजा देनी चाहती हैं। पर उसमें ये नहीं कि जो लड़के और लड़कियां जो हम बोल रहे हैं कि उस जो बेटी है हमारे देश की, जो डॉक्टर बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ है, हम बोल रहे हैं कि जो उनके सहपाठी हैं, जहाँ उनके कुलीग्स हैं, वो वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्होंने पुलिस का लाठीचार्ज जो करवाया वो इसलिए करवाया कि वहां पे स्टूडेंट्स ही नहीं थे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता घुसे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि भाजपा के लोग जो हैं इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, टीएमसी को या ममता बनर्जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो शांतिपूर्वक मुजाहरा कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां उनको जो सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, जो कि हुआ है। तो इस मुद्दे पे ममता बनर्जी का यही कहना है कि क्योंकि भाजपा के लोग इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को नीचा दिखाना चाहते हैं, बंगाल को या ममता बनर्जी को बोलना चाहते हैं कि वो फेल हुई है तो वो इस्तीफा दे दे। तो इस कारण इन्होंने वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें शांति भंग करते हुए वहां के जो बसेस थी, जहाँ सरकारी संस्थाएं थी, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो बहुत सारी फोर्स उन्होंने लगाई है, उन्होंने उसी चीज को रोकने के लिए लगाई है। तो देखिए एक सीएम का फर्ज भी बनता है। जी बिल्कुल। अमन जी आप हमारे साथ बनी रही। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित भी, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी जुड़ गई हैं। उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अपर्णा, ममता जी आज काउंटर अटैक के मूड में दिखी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस आंदोलन के जरिए, इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी साजिश रच रही है सरकार के खिलाफ। नमस्कार आलोक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, किसी भी तथ्य को छिपाने के लिए आखिरकार राजनीति, हम किसी भी विषय को राजनीति या फिर लोगों को छिपाने के लिए आखिर राजनीति किस क्या कर रहे हैं ममता बनर्जी। मेरे मन में सिर्फ दो प्रश्न है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर, उनके सत्ता शासन को लेकर। वो ये है कि जब विद्या का रेप हुआ था बंगाल में, तो आप जब प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप ही गृह मंत्रालय है, तो आखिरकार आप प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? अपने खिलाफ कर रही थी आप प्रदर्शन? क्या ये हाथ तब नहीं लगता है कि आप अपने ही प्रदर्शन कर रही है, मुखिया को न्याय मिले, और अपने ही खिलाफ कर रही है? आखिरकार प्रोपेगेंडा किस लिए आप करने की कोशिश कर रही थी? दूसरा ये है कि आप जब वो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, आखिरकार आपने उनसे सस्पेंड कर दिया उनको तुरंत, और तुरंत 10 दिन बाद आपने दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में आपने उनको तैनाती दे दी। क्या वो आपको कितने करीब से थे? उसके बाद फिर आप उनको बचाने के लिए लगातार सीबीआई को जैसे ही साबित हुआ, आप सीबीआई के ऊपर प्रशिक्षण लगाने लगे कि हमने 12 घंटे में गिरफ्तारी करके भी आप सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई पूछताछ कर रही थी, आपने लगातार प्रदर्शन किया, आप छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताने का प्रयास कर रही है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आलोक जी, आपने कहा कि आप अगर बंगाल में आगजनी कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल को आगजनी में फैलाने की कोशिश करेगी, तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली और असम को भी आगजनी में देखता हुआ पाएंगे। आपने खुली धमकी दे रही है। चलो आपने धमकी दी तो आपके साथ उत्तर, चलो बंगाल में समझ में आता है कि बंगाल की बयान को आपकी रीजनल पार्टी है, आपके साथ आप असम में भी थोड़ा बहुत एक्टिव रखती है, तो आप किसके बिहार पर आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में किसके बिहार पर आप बोलेंगी कि आप जलता हुआ देखेंगे इन राज्यों को? तो कौन है आपके पीछे और कौन है आपके वो साथी? उनकी कृपया करके नाम और बता देती कि आकर जो आप जिनके साथ आएंगी और आंदोलन
में करा रही उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माननीय जी को हिला देंगे, तो आखिर किस बेसिस पर हिला देंगे? आपकी पार्टी तो रिश्वत पार्टी है। तो इसका मतलब आप ऐसे कक्षियों के साथ, आप ऐसे लोगों के साथ उठा बैठे जी बिल्कुल, अराजक जी बिल्कुल, अपन आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक मुख्यमंत्री वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि हमारे राज्य में अगर आपने आंदोलन, प्रदर्शन, धरना किया, आपने हमारे राज्य में आग लगाने की कोशिश की, तो हम असम में आग लगा देंगे, हम पूर्वोत्तर राज्यों में आग लगा देंगे, हम दिल्ली में आग लगा देंगे, हम भारत में आग लगा देंगे। ममता दीदी के लिए मुझे लगता है कि इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते, क्योंकि ममता जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके राज्य में कानून व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगा है। शैलेंद्र जी, देखिए इसमें मेरा तो ये कहना है कि अभी अमनप्रीत मैडम जो बोल रही थी, बहुत संजीदा मसला है ये। और जो अमनप्रीत मैडम बोल रही हैं कि स्टूडेंट्स लोग तो प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं, जो उस स्टूडेंट के रिश्तेदार हों या उसके शुभचिंतक हों या उससे जिसकी भी हमदर्दी हो, तो उसको देख करके कहा जाएगा कि ये आंदोलन भाजपा वाले कर रहे हैं। चलिए, मतलब किसी बेटी का बलात्कार हो तो भाजपा वाले आंदोलन नहीं करें, भाजपा वाले प्रदर्शन नहीं करें। अगर ऐसा अमनप्रीत कौर जी का कहना है तो इनके विचार इनको मुबारक हो। रही बात कि ममता दीदी को ये बात पता चल चुकी है कि पूरे जो हमने आज तक जितने भी बलात्कारियों को और जितने भी एक वर्ग विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश की है, उसके ऊपर बंगाल के जनता में उबाल आ चुका है और बंगाल की जनता सड़कों पे उतर गई है। तो मैं केंद्र सरकार को धमकी दूं कि मैं अपने खास वर्ग लोगों की बदौलत असम में आग लगा सकती हूँ, बंगाल में आग लगा सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में आग लगा सकती हूँ, तो यह एक किस्म से सीधे सीधे ब्लैकमेल है और ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए इमीडिएट। क्योंकि बर्खास्त करने के लिए जितने भी कोरम को पूरा करना चाहिए वो ममता दीदी के अन्याय ने पूरा कर दिया है। जी बिल्कुल। अमन जी, आलोक जी, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो है वो मैनिपुलेट हो गई। लेकिन इसी से रिलेटेड आपसे सवाल भी ले लेता हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी आज कलकत्ता को लेकर नाराजगी जताई है। इसके पीछे क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं? शैलेंद्र जी तो कही गए कि वहां पर गवर्नर रूल कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसमें आलोक सर एक चीज बताइए कि कोई भी प्रदर्शन होगा, आप किसी मुस्लिम को बचाएंगे और कोई भी प्रदर्शन होगा और उसको बोला जाएगा कि हाँ हमारे सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, किसने आपको रोका है कि मुस्लिमों को फांसी न दे? किसने आपको रोका है कि मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर न चलाए? किसने आपको रोका है कि समय पे FIR करें और समय पे ही पोस्टमार्टम कराएं? जी अमनप्रीत जी, और उसके बाद आपने बात जी हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं वो भी एक महिला है। वो महिला के जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं उनको समझती है। मुझे लगता है महिला सुरक्षा के लिए सबसे आगे उन्हीं को ही आना चाहिए। आप ये देखिए कि अगर कहीं पे ममता बनर्जी ने कोई स्टेटमेंट दी है, कोई भी आग लगाओ जो भड़काऊ भाषण होते हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो ममता बनर्जी आज कह रही है कि अगर एक बात तो समझ में आ रही है कि एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है। बीजेपी ममता दीदी के पाले में गेंद डाल रही है। ममता दीदी कह रही है कि अब तो मामला की जांच सीबीआई के पास है, अब सीबीआई जाने समझे। कुल मिलाकर इस मामले में, इतने गंभीर मामले में जो देश की बेटी के साथ हुआ, इतने गंभीर मामले में एक दूसरे के पाले में सिर्फ गेंद फेंकी जा रही है। बेहद शर्मनाक है कि एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ना कि इस चीज का सलूशन निकाला जा रहा है कि अगर इतने साल पहले निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद हाथरस कांड हुआ है, उसके बाद मणिपुर में ये इतनी बड़ी घटना हुई है और आज ये कोलकाता में दुर्घटना जो हो गई है, तो इन चीजों पे स्टॉप कब लगेगा? इन चीजों को रोका कैसे जाएगा? इन पे विचार विटांद्रा करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम किस पॉलिटिकल दल को किस तरह दबा सकते हैं, किस में कहाँ कौन सी स्टेट में किसकी सरकार है और उसको नीचा दिखाने के लिए हमें क्या क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए। स्टेटमेंट जो भी है, अगर भड़काऊ भाषण होते हैं, चाहे वो हमारे देश के किसी भी प्रतिनिधि के हो, तो वो देश में आग लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप पे उनको कंट्रोल रखना चाहिए कि ऐसे जो लीडर हैं वो तो सिर्फ आग लगा के पीछे हट जाते हैं, भुगतने के लिए हम और आप रह जाते हैं लोग जी। जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें आती हैं। अगर रेप केस की भी बात करें तो जो
उनका परिवार है डॉक्टर बेटी का, उसके ऊपर क्या गुजरी है, वो उनका दर्द, उनका दुख कोई नहीं समझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस पे करी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कैसे टीएमसी को, कैसे ममता बनर्जी को नीचे दिखाया जा सके, आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में ये मुद्दा उठाया जा सके कि ऐसे वो अपने स्टेट में जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में विफल हुई थी और उनको जो है वोटिंग के द्वारा उनको हराया जा सके। यही एक कारण होता है किसी भी पॉलिटिकल दल का दूसरे की स्टेट में जो भी अगर स्टेटमेंट देते हैं दूसरे के बारे में। अगर हाथरस में ऐसी दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने भी वहां पे जोगी जी के खिलाफत में बहुत कुछ बोला था। तो ऐसा था कि अगर भाजपा बोलती है कि ऐसी अगर दुर्घटनाएं जहां पे भी होती हैं वहां पे जो सीएम होता है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, यूपी के सीएम ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ऐसा तो है नहीं कि ये दुर्घटना पहली बार हुई है और ये पहली स्टेट में ऐसा हुआ है। आपके परिवार के साथ ऐसी घटना हो जाए, क्या उस दिन आप बोलिएगा कि टीएमसी की हमारी मुख्यमंत्री जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। अपर्णा जी, ममता जी अब पलटवार के मूड में हैं। आपने बहुत सारी आज उनकी स्पीच सुन ली होगी, किस तरीके से उन्होंने कहा कि अब अगर पश्चिम बंगाल की तरफ देखा, पश्चिम बंगाल की में आग लगाई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उल्टा ये बात राज्य सरकार की मुखिया ये कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मारपीट की, पुलिस की गाड़ियां जला दी, ईडी और अन्य एजेंसियां उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब कुछ बीजेपी की सरपरस्ती में हो रहा है। ये सारे आज आरोप कहें या फिर पलटवार कहें बीजेपी के ऊपर ममता दीदी की तरफ से किए गए। अपर्णा जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज की जो बयानबाजी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि तानाशाही आखिरकार हावी कितनी हो सकती है किसी एक मुद्दे को छिपाने के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को छिपाने के लिए और बचाने के लिए। उन्होंने रात को हॉस्पिटल पर सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुंडे भेज दिए, टीएमसी के कार्यकर्ता जो मुझे बाद में पहचान आई उनकी। आप किसको बचाना चाहती हैं? और उस मुद्दे को आपने कितना लंबा खींच किया, आपने सीबीआई को खींच के आपने जांच पड़ताल भी नहीं करने दी। सीबीआई जब वहां गई तो आपने सबूत निकाल दिया अस्पताल में, आप किस किसको बचाना चाहती है? और कोई भी है ममता जी का जो उनको बचाना चाहती है, और यहाँ तक अपना आंदोलन अपने ही खिलाफ कर रही है। वहाँ क्या दिख रहा है, दुनिया जान रही है कि आप किसी को बचा रही है और आप कह रही है कि अगर यहाँ आग लगेगी तो अन्य जगहों पर आग लगा देंगी। बहुत अच्छी बात है। तानाशाही का जो नजरिया है आपका, पहले भी 2007 को जब आपकी सरकार आई थी तब भी इसी तानाशाही से शुरू हुई थी और आज भी नहीं शुरू हुई थी आपकी सरकार। और पश्चिम बंगाल आज के देश में कोई भी ऐसा राज्य उठा के देख लो, चुनावी घटनाओं के साथ देख लो या आप आम घटनाओं के साथ देख लो, हिंसा होती है। अगर उनको किसी मामले को दबाना होता है तो वो हिंसा पर उतारू हो जाती है, आम जन को, आम लोगों को हताहत करती है। और टीएमसी के जो नेता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, उनकी आड़ में आके ये गुंडागर्दी और तानाशाही करती है। और ये हमेशा का उसका चाल चरित्र चेहरा है ममता बनर्जी का कि तानाशाही इसी प्रकार चलेगी और ऐसे ही चलती रहेगी, सिर्फ मनमानी करेगी अपनी, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी ममता दीदी के विषय में, ममता दीदी आप किसके पीछे खड़ी है आखिरकार, किसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में और बिहार में और दिल्ली में आप आयोजन करेंगे? बस इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमनप्रीत जी, आज बीजेपी का बंद हुआ, इसके जवाब में ममता दीदी ने भी बंद का ऐलान कर दिया है। इस बंद पॉलिटिक्स से पीड़ित परिवार को तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, यही तो बात है लोग जी, ये सोचने वाली बात है कि जो मुद्दा था उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है और उसी पे राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आ रही है। अगर प्रोटेस्ट हुआ है, भाजपा बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकती है। देश में बुरा हुआ है, बंगाल में बुरा हुआ है, तो बंगाल में जाके प्रोटेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे भाजपा हो। तो उस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मुजाहरे का हक, हमें जो किसी भी दुर्घटना के खिलाफत में हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो अधिकार जो है हमें हमारा संविधान देता है। अगर ममता बनर्जी को ऐसा दिखाना था कि ये चीज गलत हो रही है तो वो भी तो हाथरस में पहुंची थी।
अगर भाजपा वालों की बात करें तो वो बोलते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, या वो बोल रहे हैं कि टीएमसी के नेता जो हैं वो ममता बनर्जी जो है, उनकी सरकार जो है वो जो कल्प्रिट है उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो वो जब ब्रिजभूषण वाली बात हुई थी तो वो ब्रिजभूषण जी की खिलाफत में भी तो बहुत सारी लड़कियां, पहलवान बेटियां हमारी खड़ी हुई थी ना, तब उनको बचाने का काम कौन कर रहा था? तो वो भाजपा सरकार कर रही थी। अगर जब बात हो रही है डॉक्टर बेटी की, तो आप देश के सभी घटनाओं को गिनवा देंगे अमन मैडम? मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में जब बात हो रही है डॉक्टर बेटी की, तो आप मणिपुर भी जा रही है, लेकिन ये नहीं एक बार भी बोल रही है कि हाँ डॉक्टर बेटी के जो है उसको क्यों उसके सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बोला नहीं कि सीएम की कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो ये चीजें ठीक नहीं लगती, हर चीज में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। वक्त का मैं चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अपर्णा जी, अमनप्रीत जी और शैलिन जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। कोलकाता रेप कांड पर जिस तरह से बंगाल सरकार घिरी हुई है और कोलकाता से लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं, उससे निसंदेह सीएम ममता बनर्जी दबाव में हैं। इसलिए वो रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात भी कर रही हैं। लेकिन चाहे ममता हो या कोई और, सीएम हमारी सरकारों की को वारदात के बाद ही कानून बनाने या व्यवस्थाएं ठीक करने की बुरी लत है। अगर बंगाल सरकार और प्रशासन पहले से ही सचेत होते तो ट्रेनी डॉक्टर की जान नहीं जाती। इसलिए सरकारों को ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रोएक्टिव होकर काम करना सीखना होगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। आज स्थिति यह है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं।